my dear friends, how are you? I hope all of you fine. Once again, welcome back to our YouTube channel Pogo Class. Today we are going to read about chapter number 4 of class 5 Environmental Studies. Chapter name is our National Symbol, मतलब राष्ट्रीय चिन्ह. उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना. हम लोग भारत देश में रहते हैं और यहाँ अनेक जाति धर्म के लोग निवास करते हैं और सबका एक ही क्या है, नेशनल सिंबल है. तो चलिए देखते हैं. लेट्स रीड विथ मी. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. इंडिया जो है विविधताओं का देश है. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस, लैंग्वेज, ड्रेसेस स्टे टुगेदर एज वन इंडियंस. यहाँ अलग अलग धर्म, भाषा और पहनावा मतलब जाति के लोग एक दूसरे के साथ इंडियंस की तरह मतलब भारतीय की भावना से रहते हैं. डिस्पाइट दिस डिफरेंस, विविधता अलग अलग होने के बावजूद भी, देयर इज़ ओनली वन नेशनल सिंबल. यहाँ एक ही प्रकार का क्या है, नेशनल सिंबल है, राष्ट्रीय चिन्ह है. फॉर एग्जाम्पल नेशनल फ्लैग, national emblem, national anthem, national song, national bird, animal and flower, etc. It is the duty of every citizen to respect the national symbol. प्रत्येक सिटीजन मतलब प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि नेशनल सिंबल का रिस्पेक्ट करना चाहिए. These symbols bind the entire nation into one. ये जो सिंबल है पूरे भारत देश को एक राष्ट्र में बांधे हुए हैं ना, एक चिन्ह के रूप में बांधे हुए हैं. सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज अवर नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज. अवर नेशनल फ्लैग इज ट्राई कलर. हमारा नेशनल फ्लैग कितने कलर का है, 3 कलर का है. इसी कारण इसको तिरंगा बोलते हैं. इट इज़ अ सिंबल ऑफ नेशंस प्राइड. ये जो है नेशन राष्ट्र के गर्व है. राइट द 3 कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग में 3 कलर, तो उसको लिखना है. सबसे पहले क्या है, सेफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन. देखिए सेफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन. ऑन व्हाट ओकेजन इन द नेशनल फ्लैग होस्टेड इन योर स्कूल. आपके स्कूल में कौन कौन से ओकेजन मतलब त्यौहार में झंडा फहराया जाता है ना, राष्ट्रध्वज किया जाता है. तो क्या आएगा, 26 जनवरी एंड 15 अगस्त. इसको क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे भी बोलते हैं. नेक्स्ट है, हाउ डू यू पे रिस्पेक्ट टू योर नेशनल फ्लैग. आप अपने नेशनल फ्लैग को, राष्ट्रीय ध्वज को किस प्रकार से रिस्पेक्ट मतलब आदर करते हैं, उसको आपको बताना है. फर्स्ट है, वी शुड नॉट थ्रो अवर नेशनल फ्लैग हेयर एंड देयर. हमें हमारा नेशनल फ्लैग को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. सेकेंड है, वी शुड सैल्यूट अवर नेशनल फ्लैग. हमें हमारे नेशनल फ्लैग को, राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा सलाम करना चाहिए. नेक्स्ट है, each color in our national flag symbolize a different feeling. देखिए कलर है और उसका अलग अलग क्या है, संदेश है. क्या संदेश देती है, सेफ्रॉन कलर देखिए, करेज एंड सेक्रीफाइस, साहस और त्याग का संदेश देती है. और वाइट है, ट्रूथ एंड पीस, शांति का, सत्य और शांति का संदेश देती है. ग्रीन है, फैथ एंड प्रॉस्पेरिटी, सच्चाई.
सच्चाई और समृद्धि का प्रतीक है। मतलब हमारा जो हरियाली है ना, हरा हरा होता है, उससे समृद्धि का प्रतीक है। चारों तरफ हरा हरा हो, हरियाली आए, ऐसा है ना। और ये क्या है, अशोक चक्र। इसमें कितने स्पोक होते हैं? 24 स्पोक होते हैं। इन द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग इज अ व्हील। ये व्हील है ना। व्हील विच सिम्बॉलिज्म मोशन, प्रोग्रेस एंड चेंजेस। मोशन मतलब गति, प्रोग्रेस वृद्धि, और चेंज बदलाव को संकेत करता है ना। नेक्स्ट है काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ स्पोक्स इन अवर नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग में कितने स्पोक होते हैं उसको आपको बताना है। कितना स्पोक होता है? 24 स्पोक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ अवर नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग का क्या शेप है? अवर नेशनल फ्लैग इज रेक्टेंगल शेप। कौन से शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है ना, आयताकार है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ द अपर मोस्ट स्ट्रिप ऑफ अवर नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के सबसे ऊपर जो स्ट्रिप है उसकी कौन से कलर का है बताइए? सेफ्रॉन कलर का है ना। नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स व्हाट आर द थिंग्स वन शुड कीप इन द माइंड व्हाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग। जब आप झंडा फहराते हैं ना, फ्लैग होस्ट करते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसको हमें बताना है। तो फर्स्ट है द फ्लैग शुड नेवर टच द ग्राउंड। जो है कभी भी ग्राउंड में टच नहीं होना चाहिए, है ना। और वी शुड नॉट थ्रो अवर नेशनल फ्लैग हेयर एंड देयर। उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। जैसे फ्लैग छोटा छोटा रहता है, उसको इधर उधर फेंक देते, नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड सैल्यूट अवर नेशनल फ्लैग व्हेन होस्टेड। जब हम झंडा फहराते हैं तो उसको क्या करना है? सैल्यूट करना है, सलाम करना है। ऑल शुड स्टैंड इन अटेंशन पोजिशन व्हेन होस्टेड। जब झंडा फहराते हैं तो सभी को कैसे खड़े होना है? अटेंशन पोजिशन में खड़े होना है, सावधान की मुद्रा में। नेक्स्ट है अवर नेशनल एम्ब्लेम, मतलब जय स्तंभ, है ना। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली। यहाँ पे पिक्चर दिया है, देखिए 3 लायन दिखाई दे रहा है आपको। दिस इज अवर नेशनल एम्ब्लेम। ये क्या है? हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द आयरन पिलर एट सरनाथ। कहाँ से लिया गया है? आयरन पिलर, लोहे का एक पिलर है, खंभा है, वहाँ से बना हुआ है, और ये सरनाथ से लिया गया है। बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। और अशोका ने अपने कार्यकाल में बनाया है, मतलब उसी के समय बनवाया गया है। बिलो इट इज रिटन सत्यमेव जयते। इसके सबसे नीचे में क्या लिखा है? सत्यमेव जयते लिखा है। विच मीन्स ट्रूथ शैल ऑलवेज ट्रिम्फ। सत्य की हमेशा विजय होती है, जय होती, जीत होती है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन एंड टेल। यहाँ पे पिक्चर दिया है, देखिए 3 लायन दिख रहा है आपको। ये अशोक चक्र है, बुल है, ये हॉर्स है, यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा है ना, इसी को आपको बताना है। हाउ मैनी लॉयंस आर देयर इन आवर नेशनल एम्ब्लेम्स। कितने लॉयंस है नेशनल एम्ब्लेम में? 4 लॉयंस आर देयर इन आवर नेशनल एम्ब्लेम्स। कितने लॉयन है? 4। विच सिंग स्टैंड कॉमन इन आवर नेशनल फ्लैग एंड एम्ब्लेम्स। दोनों में कौन सा चीज़ कॉमन है ना? नेशनल फ्लैग और एम्ब्लेम्स में क्या है? दोनों में अशोक चक्र है। विच Which 2 animals can you see on both sides of the wheel in the national emblem? नेशनल एम्ब्लेम जो है उसके अशोक चक्र के राइट एंड लेफ्ट साइड में कौन से
एनिमल है उसको आपको बताना है। तो कौन कौन से एनिमल है वहाँ पे? हॉर्स एंड बुल्स, घोड़ा और बैल है। नेक्स्ट, वेयर इल्स हैव यू सीन द नेशनल एम्ब्लेम्स? नेशनल एम्ब्लेम आप कहाँ कहाँ देखते हैं? रुपीस में देखते हैं, नोट में, कॉइन्स में और गवर्नमेंट पेपर्स में, टिकट में, है ना, रहता है। नेक्स्ट है ऑन आ 1 to 5 rupees coin, see the side with the impression on a lion. How many lions can you see? कितने लॉयन दिखाई देता है? 3 लॉयन। देखिए इस प्रकार से कॉइन है ना, कॉइन में कितना लॉयन दिखाई देता है? 3 लॉयन। देखिए यहाँ पे कितना लॉयन दिखाई दे रहा है? 3 लॉयन दिखाई दे रहा है कॉइन्स में। एक लॉयन जो है कहाँ छिप जाता है ना, पीछे वाला पोर्शन दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी है, चलिए करके देख लेते हैं। One of you should stand in a place in front of him, her, at a little distance away. 4 of your other friends should stand with their backs to each other. Now ask your friend standing alone, how many faces can you see? देखिए आपको इस प्रकार से रखना है। आपके जो फ्रेंड है उसको आपको इस प्रकार से रखना है, देखिए, है ना। तो इस प्रकार से रखना है, तो सामने जो भी व्यक्ति रहेगा देखिए ये वाले पोर्शन में जो भी व्यक्ति रहेगा उसको कितना सर दिखाई देगा? 3, है ना। पीछे का वो पोर्शन जो है ढक जाएगा। तो यही जो है नेशनल एम्ब्लेम में होता है, वहाँ पे 4 लॉयन रहते हैं, आपको 3 दिखाई देता है ना। अदर्स शुड टेक टर्न्स टू सी द नंबर्स ऑफ फेस विजिबल। सिमिलरली द 4 लॉयंस इन द नेशनल एम्ब्लेम्स। 4 फेस में से आपको 3 फेस दिखाई देगा। इसी प्रकार से नेशनल एम्ब्लेम में भी होता है। स्टैंड फेसिंग देयर बैक्स टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम व्हेन whichever side we look at we get to see only the 3 faces of the lion. lion का आपको 3 फेस दिखेगा, है ना। ओके, इतना पढ़िए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।